हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन लोग मैथ्स में एडवांस मैथ्स को देखेंगे। एडवांस मैथ्स में क्षेत्रमिति को चेक करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में मेंसुरेशन बोलते हैं। क्षेत्रमिति को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, 2D और एक 3D। 2D में जो अपन लोग वर्ग की चर्चा एक वीडियो में अपन लोग बात कर चुके हैं, वर्ग की फार्मूला के बारे में। आज वर्ग के क्वेश्चंस को यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आज का अपन लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक वर्ग की परिधि 48 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की माप क्या है। हम मान लेते हैं ये वर्ग है। परिधि का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी सारी फार्मूलाओं के बारे में। वर्ग की परिधि जो होता है, या अपन लोग परिधि कहते हैं, परिधि परिमाप को ही बोला जाता है। वर्ग का परिमाप का फार्मूला जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। अब देखो यहाँ पर एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। कितना भुजा हो गया हमारे पास में? 4 भुजा। तो चारों भुजाओं का मान कितना है? 48 है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई एक भुजा का मान कितना है, तो आप यही कहोगे कि 48 में 4 का भाग दे दें। तो जैसे इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आप कहोगे एक भुजा को जो मान आया है वो कितना आया है? 12। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? सी नंबर में ऑप्शन है। ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि की दुगने का मूल क्या है। तो अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये अपना एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है ये। ठीक है। ये बोला है कि भाई इसका गुणा और इसका गुणा करने के बाद में 256 आया है। हमारे पास वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो हम कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, या तो हम भुजा का स्क्वायर। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आया है, दो भुजा का गुणा आया है, 256 आया है। यदि दो भुजा का गुणा होने के बाद में 256 आया है, तो मैं आपसे ये बोलूँ, ऐसी क्या संख्या है जो एक ही संख्या को 2 बार गुणा करने के बाद में 256 मिला है। तब आप ये बोलेंगे कि भाई इसका अंडर रूट निकाल लें सर इसका। तो ये जो होता है कितने का स्क्वायर होता है? तो ये होता है 16 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 16। तो एक भुजा का मान कितना आ गया? फिर हम कहेंगे 16 आ गया। तो चारों भुजा का मान 16 16 हो जाएगा भाई। हो जाएगा 16 16। ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमाप क्या है, तो आप यही कहेंगे 16 चौको 64। 16 16 को हम 4 बार तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिमाप के दुगने, तो 64 का डबल कर देंगे। कितना? 64 का डबल कर देंगे। 64 का डबल जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 128। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? डी नंबर पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत बताना है। हम मान लेते हैं हमारा एक वर्ग है ये। इस वर्ग के चारों भुजाओं को बढ़ाना है। ये भुजा को भी बढ़ाना है, ये वाली भुजा को, ये वाली भुजा को भी बढ़ाना है, ये वाला और ये वाला। तो अपन लोगों को चारों भुजाओं को 10% बढ़ाना है। कितना परसेंट बढ़ाना है? 10% बढ़ाना है। तो इसको भी 10% बढ़ा दें और इसको भी 10% बढ़ा दें। तो हम कहेंगे लंबाई को भी 10% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा देते हैं। एक हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? एक वर्ग आएगा। तो हम इसको ऐसा इमेजिनेशन करें कि इसको 10% बढ़ा दिया और इसको 10% बढ़ा दिया, तो लंबाई को भी बढ़ा दिया और ये चौड़ाई को बढ़ा दिया। तो ये पहले कितना था फिर ये? तो हम कहेंगे ये पहले से अपने आप में 100% था। 100% में हम 10% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। एक भुजा में जोड़े हैं तो ये लंबाई में जोड़ा हूँ मैं, अब चौड़ाई में भी तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो चौड़ाई में भी कितना हो जाएगा? 10% जोड़ना पड़ेगा। तो चौड़ाई में कितना? 10% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ भी परसेंट रहेगा
और यहाँ भी परसेंट रहेगा। तो इस परसेंटेज का यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, इस परसेंट को बाहर निकाल के मैंने 100 बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये परसेंट हट गया यहाँ से, ये परसेंट हट गया, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 11 गुणा 11 करेंगे कितना आएगा, तब हम कहेंगे 121 आएगा। ये कितना आएगा, 121 आएगा। अब 121 को हम यहाँ लिख देते हैं, और जब 121 को घटाएंगे 100 में तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 21% कहाँ पर है, तो अपना ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रम से 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएंगे, एक भुजा में 20% घटाएंगे तो ये तो पहले रहा होगा भैया, ये कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, तभी तो 20% घटाएंगे। जब 20% घटाएंगे 100 में तो कितना बचेगा, तब कहोगे 80% बच जाएगा, ठीक है। अब ये भी तो 100 रहा होगा ये वाला भुजा, तो 100 में कितना घटाएंगे, तो 40% घटाना पड़ेगा। तो 100 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, गुणा कर लेंगे भाई, तो कितना बचेगा, 60% बच जाएगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज का यहाँ पर 100 और ये परसेंटेज को हम यहाँ पर बता देते हैं 100। अब हमारे पास परसेंटेज का जो चिन्ह है वो अलग हो गया। अब ये 0 से 0 यहाँ पर, ये 0 से यहाँ पर, ये 0 से यहाँ पर, 8 का गुणा 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 100 में 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। और ऐसा 52% कहाँ पर है हमारे पास में, ये अपने पास में 52% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का जिसका क्षेत्रफल वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है उसका हमें परिमाप निकालना है। तो हम कहेंगे हमारे पास में दो आकृति है, एक आकृति ये है एक वर्ग का, एक वर्ग का ये है। तो मैं आपसे कहूँ ये पहले वाले ये वर्ग है, इनके चारों भुजाओं का योग 40 है। तो एक भुजा का मान बताएंगे तो आप कहेंगे 40 में हम 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक भुजा 10 आ जाएगा। तो 10 को मैं चारों साइड लिख सकता हूँ क्या, चारों भुजा, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है मैंने लिख दिया। अब दूसरा पे क्या बोला है कि चारों भुजाओं का मान 24 हुआ है, 24 है, तो हम कहेंगे कि 24 में हम 4 का भाग देते हैं। 4 का क्यों भाग देते हैं कि चारों भुजाओं का माप होता है परिमाप, तो 4 से भाग देते 6 यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग, ये लिख दिए 6। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ग बनाना है अपने को। तीसरे वर्ग जो बनेगा ये वाला जिसका क्षेत्रफल वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इसका मतलब है ये पहले वाले वर्ग और दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के हम उनको घटा के चेक करेंगे, और उसका जब घटाने के बाद में जो क्षेत्रफल आएगा वो ये तीसरे वर्ग जो बना है ना नया वाला, उसके क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है। तब निकाल लेते हैं भाई अपन लोग। 10 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारा कहेंगे 10 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 6 गुणा 6 कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 100 में 36 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 64 बच जाएगा। और 64 कितने का स्क्वायर होता है, तब आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल जो है ना ये 64 आया है। दो भुजाओं का गुणा, एक भुजा इसका और एक ये भुजा, इन दोनों को गुणा किए हो तो 64 आया है। तो एक भुजा का मान कितना आएगा, तब कहेंगे हमारा एक भुजा का मान कितना आया है, 8 आया है। तो ये भी 8 और ये भी 8 और ये भी 8 और ये भी 8, तो 8 8 आ गया। अब क्या पूछा है, परिमाप बताना है ये नया वाला वर्ग का। तो एक भुजा 8 का आया है तो 4 भुजा को जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा, 8 चौके 32 और 32 कहाँ पर है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट को 5 वर्गों का परिमाप क्रम से 24, 32, 40, 76, 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 5 वर्ग बनाना पड़ेगा हमें। तो इनका परिमाप दिया है, तो परिमाप में हम परिमाप का मतलब हम जानते हैं कि चारों भुजाओं का योग
जो होता है वो 24 है, तो एक भुजा का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे 4 का भागा लगा देते हैं सब में, तो 4 का भागा लगा देंगे भाई सब में, पाँचों वर्ग के परिमाप में। जैसे मैंने 4 का भागा लगाया तो ये आया कितना, ये 6 का आया। कितना का आया, पहले वाले 6 का, दूसरा का 8 आएगा और तीसरे का 10 आएगा और नेक्स्ट का 19 आएगा और ये 20 आ जाएगा। अब इनका क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 6 गुणा 6 कितना होगा, तब आप कहिएगा 36 होगा। ठीक है, अब 8 गुणा 8 कितना होगा, तो आप कहेंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, फिर हम कहेंगे 100 हो जाएगा। 19 गुणा 19 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 361 हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कितना आएगा। तो ये तो एक लास्ट में एक आ रहा है, इसका मतलब है ये सबको जोड़ने के बाद में 400, 309, 700, 800 और यहाँ से 900, 900 कितना आया है, 61 आया है। कितना आया है, 961। मैं आपसे पूछूं, एक वर्ग नया वाला आया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 961 है, तो दो समान भुजाओं को गुणा करने के बाद में 961 आया है, तो एक भुजा का मान बताएंगे। तो हम कहेंगे एक भुजा का जो मान है ना वो 31 है। कितना है, 31 है। 31 गुणा 31 कितना हो जाता है, तो 961 हो जाता है। तो 961 31 का स्क्वायर है, तो एक भुजा का मान कितना आ गया, तो हम कहेंगे 31 आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर परिमाप पूछा है। तो एक भुजा का मान 31 आया है और 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा क्यों करते हैं, हमें परिमाप चाहिए होता है, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 124 कहाँ पर है भाई, सी नंबर में अपना आंसर है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर है क्या है। चलो अपन लोग हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो क्या बनाते हैं अपन लोग, वर्ग बना लेते हैं। कितना, 2 वर्ग बना लेते हैं। ये वर्ग बन गया। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप कितना है, 40 है। चारों भुजाओं का मान 40 है, तो एक भुजा का मान बताओ, तो आप कहेंगे 4 का भाग दे दें तो कितना आएगा, 10 यहाँ पर। ठीक है, इसका कितना है, 32 है। 32 में कितना का भाग लगा दें, 4 का भागा लगा दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब क्षेत्रफल निकालना, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 एक नया वर्ग आया है। एक नया वर्ग जो आया है उसका क्षेत्रफल कितना है, 36 है। ऐसी क्या संख्या का गुणा करूं जो समान संख्या हो और गुणा करने के बाद 36 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 गुणा 6 कर दीजिए सर, तो 36 हो जाता है। तो यहाँ एक भुजा का मान कितना आ गया, 6, और हमें क्या चाहिए था, परिमाप। तो हम जानते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो 6 + 6 + 6 4 बार तक जोड़ेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24। और ऐसा कहाँ पर है, ये पहला नंबर पे अपना आंसर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, मान लेते हैं एक वर्ग है ये, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा मान लो 1 है। कितना है, 1 है, तो चारों साइड 1 हो जाएगा भाई। तो 1 गुणा 1 करूँगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, अब इसके विकर्ण पर, किसके विकर्ण पर, ये जो पुराना डायग्राम है ना, इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना है। क्या बना है, वर्ग बना है ऐसा। इसके क्षेत्रफल के बीच में हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो विकर्ण तो हम जानते हैं, तो विकर्ण का जो फार्मूला है, तो भुजा होता है भुजा √2। तो ये विकर्ण कितना आ गया, तब आप कहेंगे ये जो भुजा बना है इसकी चारों भुजा कितना बना है, √2 में बना है। कितना बना है, √2 में बना है ये। तो √2 इंटू √2 क्यों करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जानना है ना भाई, दो भुजाओं को करना पड़ेगा गुणा। √2 गुणा 2 तो 4 को बाहर करेंगे कितना आएगा, 1:2 आएगा। ऐसा कहाँ पर 1:2, तो हम कहेंगे बी नंबर में अपना आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 2:3 है, उतने क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो हम जानते हैं हमारे पास में सबसे पहले तो एक फार्मूला विशेष है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं भुजा। आप भुजा की पावर में 1 लिख लें भाई, इसके बाद में यहाँ पर क्षेत्र लिख लें, क्षेत्रफल, यहाँ पर 2 लिख लें, यहाँ पर आयतन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आयतन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर कर लें। तो दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई कितना दिया है? मान लेते हैं ये हमारे पास में कितना दिया है? 2 और 3 दिया है, पावर में 1 है। अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ऐसा कहाँ पर है? तो अपन कहेंगे ये अपना आंसर है। और जो √2 वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अपन लोग सीधे अपन लोग क्या कर दिए हैं? आंसर लगा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चकोर की भुजा दोगुनी की जाती है। मान लो चकोर जो है ना वो हमारे पास में एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, इस भुजा को दोगुनी कर दें। ये पहले से यहाँ पर था, यहाँ से ये एक बार में और दूसरी बार में ये। जितना हमने पहली बार में बढ़ाया उतना ही दूसरी बार में भी बढ़ाना है। अब ये उसका क्षेत्रफल में कितना % बढ़ जाएगा? अब हमें बताइए यहाँ पर ये जो पहला जो वर्ग है ये पहले से कितना % है? 100% है ना भाई। ये कितना % है? 100% है। वो जो कोई भी वस्तु जो होती है ना वो 100% रहता है। अब यहाँ से ये 100% इधर बढ़ा दो, 100% इधर बढ़ा दो, तो मुझे बताओ यहाँ से कितना % बढ़ाइए? तो आप कहेंगे 300% बढ़ गया सर, और 300% कहाँ पर है? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान को बाढ़ के लिए कितना बाड़ों की आवश्यकता होगी? बाड़ों की आवश्यकता होगी कि मतलब क्या हुआ? तुमसे क्या पूछ रहा है? वो परिमाप जानना चाह रहा है वो। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमारे पास में एक ये है, एक खेत है, मान लेते हैं एक वर्ग है, इसके ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को गुणा करने के बाद में 441 आया। 00 को हटा दो, 10 आंसर पे लिख देंगे अपन लोग। 441 आया है। तो ऐसी कौन कौन सी सेम संख्या गुणा करने के बाद 441 आया? तो आप कहेंगे सर 21 गुणा 21 करते हैं तो कितना हो जाता है? तब हो जाता है कितना? 441। और 00 लगाए हैं तो यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, यही कहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? तो हमें क्या पूछा है? अब एक यहाँ पर चारों भुजा का मान आ गया, 210 आ गया, इधर भी 210 आ गया। अब हमें चारों भुजाओं का मान पूछा है, तो सबसे पहले हमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, चारों ओर बाड़ लगाने का जो एरिया है ना, इधर पर बाड़ लगाएंगे तो यहाँ पर पूरे एरिया में बाड़ लग जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 कहाँ है? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 और 225 अनुपात 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ये भुजा है भाई। क्या है? ये भुजा है, इसको याद रखेंगे भाई। भुजा की पावर 1, क्षेत्रफल यहाँ पर रखेंगे, क्षेत्र की पावर 2, और यहाँ पर आयतन, आयतन में कितना की पावर रखेंगे अपन लोग? 3 की पावर रखेंगे। आगे चल के काम में आएगा अपने को ये। ठीक है, भुजा। अब यहाँ पर दिया क्या है तुम्हें? क्षेत्रफलों का अनुपात दिया। ये क्षेत्रफल ये है भाई, तो कितना है? 225, और अनुपात में कितना दिया है? 256 दिया है। अब मुझे बताओ 225 और यहाँ पर अंडर √ लगा देंगे तो ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा भाई? 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कहाँ है? तो हम कहेंगे ये जो ऑप्शन है ना, C नंबर पे, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी वर्ग की विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मान लो एक ये वर्ग है, ये इसके जो विकर्ण है, ये वाले विकर्ण, इसको जब यहाँ से अपन लोग ये वाला पार्ट 1 गुना ये हो गया और 1 गुना ये हो जाएगा, ये है ना, तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना।
तो अपन लोग यहाँ से देखेंगे, ये वाला यहाँ से, ये कितना गुना इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि भाई हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर है ऑप्शन में, ये वाला पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा उसके विकर्ण पर खींचा गया है। तो इसको अब भी करके आए हैं, ये पहले वाले जो क्वेश्चन से वो उसका जो आंसर कितना आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो अपना आंसर ये है। ये डबल बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20%, 10% की वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल उस व्यक्ति के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो हम कहेंगे कि 20% बढ़ा दें साहब, तो कितना हो जाएगा इधर पर, तो इधर पर 120 हो जाएगा। 10% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इधर पर परसेंटेज रहेगा ना भाई यहाँ पर। और जब परसेंटेज हटाइएगा ना तो ये डबल जीरो इधर पर और ये इसका ये यहाँ पर 100, तो ये परसेंट हट गया, ये परसेंट हट गया। अब यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, 11 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो 100 में 32 घटाएंगे, ये 100 में 132 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32% है। कैसा, कहाँ पर 32% आपका, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं, यदि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, एक वर्ग है इसकी भुजा को 30% बढ़ा दें, तो 100 पहले से रहा होगा तो 30 और बढ़ा दो ना यार, तो कितना हो जाएगा 130। तो एक भुजा बढ़ाने से काम नहीं होगा, दूसरा भुजा भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने लंबाई बढ़ाया है तो चौड़ाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो 130 × 130/100 और 100 ये यहाँ का परसेंटेज का ये 100 आ गए, यहाँ का परसेंटेज का ये 100 आ गए। यहाँ से जीरो कैंसिल कर दें, 13 के साथ में गुणा करेंगे 169, कितना आएगा 169। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 69। कहाँ पर है भाई 69, इनमें से कोई नहीं, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा मूल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। सबसे पहले बोला है कि हम यहाँ पर ये वाला ये मूल वर्ग है और इसमें 10% बढ़ाना है भाई। ये पहले कितना रहा होगा, तब आप कहिएगा 100 रहा होगा सर। 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ये। ठीक है, अब पूछा क्या है तुमसे, तो पूछा ये है कि सबसे पहले तुम नए वर्ग का बताइए और बाद में किसका बताना है, मूल वर्ग का बताना है। तो नए वर्ग का कितना क्षेत्र आ गया है हमारे पास, 110 आया है और मूल वर्ग कितना आया, 100 आया है। इसको एक्सचेंज कर दिए, यहाँ पर पलटा दिए, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 11/10 कहाँ पर है, बी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग क्षेत्रफल को निरूपित करता है। अब मुझे बताओ, एक वर्ग के विकर्ण, एक वर्ग है, ये वाला वर्ग है, इस वर्ग की भुजा का मान a है। क्या है, a है। इसको मानो ना भाई, a क्या मानना है हमें, a मानना है। और इसकी विकर्ण, इसके विकर्ण का मतलब क्या है, √2 हो जाएगा भाई। अब मुझे बताओ, जब a गुणा a करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहाँ पर दिख रहा है भाई, ये तो दिख रहा है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, सी हो गया। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए। मान लेते हैं एक वर्ग है, ये वाला वर्ग है ये, तो इसको आधी करना है, इधर पर यहाँ पर आधी करना है। तो मुझे बताओ कितना तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ से यहाँ कम किए हैं, इसका मतलब तुम्हें यहाँ और यहाँ पर कितना खंड दिखाई दे रहे हैं, 4। तो कितना, 1/4, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब चेक करते हैं भाई अपन लोग इधर पर।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण बताना है। तो इसको बताना है भाई, यहाँ पर इसको बताना है। कहाँ पर बताना है? इसको बताना है। एक ये भुजा का मान कितना है? तो आप कहिएगा 3 कितना है? 3√2 और ये इसके साथ में गुणा करेंगे, भुजा कितना है? ये भुजा आ गया √2, ये हो जाएगा। अब 2 का 2 के साथ में गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4, 4 को बाहर निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 और सामने कितना है? 3, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 6। कहाँ पर है 6? ये अपना आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।